34 साल बाद शिक्षा नीति का आना लगभग तय था। इसकी चर्चा तो दशक भर से चली आ रही थी, लेकिन समय के अनुरूप सबकी मंजूरी के साथ एक नीति तय करना आसान नहीं होता। अब जो नीतिगत बदलाव हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा पहलू यह है कि इससे नई शिक्षा नीति की गुणवत्ता और उपयोगिता दोनों को ही बल मिलेगा। स्कूली स्तर पर ही छात्रों को किसी न किसी कार्य कौशल से जोड़ दिया जाएगा। साथियों, इससे रिलेटेड हमने कुछ बिंदु तैयार किया है और नई शिक्षा नीति के बारे में आप अभी चर्चा जो है गर्मा गर्म है, तो इसको हम जानेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। सबसे पहला हमने बिंदु यहाँ पर लिया है कि नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई जो समिति थी और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, यहाँ पर प्रश्न बनेगा। तो इसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन। डॉक्टर कस्तूरी रंगन साहब ने इस समिति का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने कहा है, कथन दिया है कि यह बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि यह जो नई शिक्षा नीति आया है, इससे बेरोजगार तैयार नहीं करेगा, यानी जो लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार हो जा रहे हैं, अब इस नीति के अंतर्गत जो भी पढ़ाई करेंगे वे बेरोजगार नहीं होंगे। ये तो समय के साथ देखने वाली बात है, प्रैक्टिकल रूप में क्या होता है, लोग बेरोजगार होते हैं या रोजगार उनको मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि प्री स्कूल शिक्षा का आदर करना। यानी आप जानते होंगे कि सरकारी विद्यालय में पहली क्लास से पढ़ाई होता है, उसके पहले का पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन सरकारी प्राइवेट विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में प्री के पहले यानी पहला क्लास से पहले भी, यानी फर्स्ट क्लास से पहले भी पढ़ाई होता है। ठीक है, LKG UKG नर्सरी ये सारी चीज़ होते हैं, तो उसका भी आदर यहाँ पर किया गया है कि वो भी सही है। अब अगला बिंदु है कि अब प्री स्कूल के 3 वर्ष और सामान्य स्कूल के शुरुआती 2 वर्ष, ठीक है, यानी 5 वर्ष के लिए नया पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। यानी प्री स्कूल के लिए भी पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जिसका कोरम पूरा करेगा आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में इस 5 वर्ष का कार्यकाल का प्लानिंग किया जाएगा, पाठ्यक्रम सिलेबस बनाया जाएगा। अगला पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है कि इस शिक्षा नीति में 10+2 और MPhil की विदाई हो गई है, यानी ये दोनों क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, यानी बंद हो गए हैं, दोनों की विदाई हो गई है। विदाई का मतलब चले जाना है, उसको हटा देना, वहाँ से विदा कर देना, उसको हटा देना, वहाँ से रिप्लेस कर देना। अब अगला पॉइंट हमारे यहाँ पर बनता है कि एक्टिविटी आधारित शिक्षा की शिक्षा जो होगा वो एक्टिविटी के अनुसार होगा। जैसे कि प्राचीन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है कि जो भी पढ़ाई होता था वो एक्टिविटी पे आधारित होता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी बता देता था और आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता था, करा कर समझाया जाता था। तो एक्टिविटी आधारित जब होगा तो इससे क्या होगा कि बच्चों को समझ में ज़्यादा आएगा। अगला पॉइंट हमने कलेक्ट किया है कि कक्षा 6 से पढ़ाई विषय आधारित होने लगेंगी और स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी शुरू होंगे। तो यानी 6ठी क्लास से 6th क्लास से स्किल डेवलपमेंट पढ़ाई होगा। स्किल डेवलपमेंट कोर्स का भी प्रादुर्भाव होगा और कौशल विकास का कोर्स शुरू किया जाएगा। और 6 से विषय आधारित, यानी यदि हिंदी है तो हिंदी भी पढ़ाई होगा, अंग्रेजी पढ़ाई होगा, गणित पढ़ाई होगा, विज्ञान पढ़ाई होगा, इस तरीके से पढ़ाई होगा। कक्षा 6 से विषय आधारित पढ़ाई होगा। उसके बाद है अंतिम पॉइंट है कि ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरण में होगी। ठीक है, कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरण में होगी। पहला चरण है आपका विषयों का गहन अध्ययन होगा। पहला चरण में क्या होगा, सभी विषयों का गहन अध्ययन, डीप स्टडी किया जाएगा। उसके बाद है दूसरा कि विषय चुनने की आज़ादी होगी। बच्चे जो हैं वो विषय अपने आप चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बना कर दे दिया गया सिलेबस वही पढ़ना है। अब अंत में हम रिक्वेस्ट यही करना चाहेंगे कि हम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
चूँकि हमारा चैनल जो है अभी नया है और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मेहनत जो है वो व्यर्थ हो जाएगा और हमारे वीडियो को कोई नहीं देख पाएगा। धन्यवाद।